एक जमाने की बात है, शुमाल के पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव का नाम नूरपुर था। यहाँ के लोग मेहनती और सादा दिल थे। उन्हीं लोगों में अली नाम का एक नौजवान भी रहता था। उसकी मां तवील अरसे से बीमार थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अली की उम्र मुश्किल से 18 साल थी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। दिन भर वह मजदूरी करके कुछ कमा लेता, मगर वो रकम 2 वक्त की रोटी पूरी करने में ही खर्च हो जाती। हर रात वह मां के चेहरे पर दर्द की लकीरें देखता और दिल ही दिल में सोचता, काश मैं अपनी मां का इलाज करवा सकूं, उसकी सारी तकलीफ दूर कर सकूं। एक रात गांव के बुजुर्ग हकीम साहब उसके पास आए। वह सफेद दाढ़ी वाले नेक दिल इंसान थे और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने अली को बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम अपनी मां के लिए बहुत परेशान हो, लेकिन एक उम्मीद की किरण है। अली की आंखों में हैरानी दौड़ गई। कौन सी उम्मीद की किरण हकीम साहब? हकीम साहब ने सरगोशी में कहा, यहां से 3 दिन की मुसाफत पर पहाड़ों के पीछे एक जादुई चश्मा है। उसका पानी किसी की भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। मगर बेटा, याद रखना, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। वो कीमत क्या होगी, ये चश्मे का राज है। अली ने लम्हा भर सोचा और पुख्ता लहजे में बोला, हकीम साहब, मैं अपनी मां के लिए कुछ भी करूंगा। अगर उस चश्मे तक पहुंचना है तो मैं जरूर जाऊंगा। हकीम साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, लेकिन जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए दिल बड़ा रखना। अगली सुबह अली ने एक थैला तैयार किया जिसमें कुछ सूखी रोटियां, पानी और मां की तस्वीर थी। उसने मां के सोए हुए चेहरे को प्यार से देखा और सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में जंगल आए, नदी आई, पहाड़ आए और कई खतरनाक दरिंदों की आवाजें भी सुनाई दी, मगर अली का हौसला कम न हुआ। उसने हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार तीसरी रात को वो उस जगह पहुंचा जिसे लोग जादुई चश्मा कहते थे। वो एक हसीन वादी थी। चांदनी रात में चश्मे का पानी चमक रहा था। उसके किनारे एक पत्थर पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, ये चश्मा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, मगर इसकी कीमत तुम्हारे दिल का सबसे कीमती लम्हा होगा। अली ने पढ़कर हैरानी से सोचा, दिल का सबसे कीमती लम्हा? मगर उसे अपनी मां की तकलीफ याद आई। उसने बिना देर किए पानी के करीब हाथ जोड़कर कहा, ऐ चश्मा, मेरी मां की बीमारी दूर कर दे। मैं उसकी खुशियों की ख्वाहिश करता हूं। अचानक चश्मे का पानी जगमगाने लगा। एक नूरानी रोशनी ने अली को अपनी लपेट में ले लिया। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल से कुछ छीन रहा है। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुलीं तो वो अपने गांव के बाहर खड़ा था। गांव की गलियों में रोशनी थी। अली दौड़कर अपनी झोंपड़ी की तरफ गया। मां बाहर बैठी थी, सेहतमंद, हंसती मुस्कुराती। उसके चेहरे की जर्दी गायब थी। अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मां के कदमों पर सर रख दिया। मां ने हैरानी से कहा, कौन हो तुम? अली ने चौंक कर सर उठाया। मां की आंखों में अजनबीपन था। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसे पहचान नहीं रही थी। मां, मैं अली हूं, तुम्हारा बेटा। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरा तो कोई बेटा नहीं। मैं तो तन्हा रहती हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैं सेहतमंद हूं। अली का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसे याद आया, चश्मे की कीमत मेरे दिल का सबसे कीमती लम्हा थी, और वो लम्हा मां की गोद में सर रखकर सुकून महसूस करना था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मां को देखा जो अब अपनी नई जिंदगी में खुश थी। अली ने दिल ही दिल में कहा, अगर मेरी मां खुश है तो यही मेरी खुशी है। उसने खामोशी से मां के घर के करीब ही एक झोंपड़ी बनाई और गांव के काम करने लगा। अब उसकी मां उसे न पहचानती थी, लेकिन अली हर रोज उसकी मदद करता, उसके लिए खाना लाता, दवाइयां देता। मां अक्सर कहती, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुम तो फरिश्ता हो जो मेरी देखभाल कर रहा है। अली खामोशी से मुस्कुरा देता। उसे मालूम था कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी थी, लेकिन उस कुर्बानी के बदले उसकी मां को नई जिंदगी मिली थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। मां की मोहब्बत के लिए दी गई कुर्बानी सबसे पाकीज़ा और अनमोल होती है।